हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप इंटरेस्टेड हैं, या जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं आपके क्रश, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने क्रश पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना, ठीक है। एंड इट्स अ जेंडरलेस रीडिंग, लाइक कोई स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, जैसे मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ इंट्रो में, सबके लिए रीडिंग ओपन है। लेट्स सी कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के क्रश उनके लिए। वी हैव द की। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 मास्टर नंबर इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है। व्यूवर्स के क्रश, वी हैव द टॉवर। नंबर 19, 10, 1, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस टाइम ऐसा लग रहा है आपके ये जो क्रश हैं अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं खुद को। बट आई थिंक ये इंसान जो भी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरोगेंस भी है, प्राइड। यस, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ ईगो। बट आई थिंक आपका और इस इंसान का कोई ना कोई वर्किंग प्लेस सेम हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई ऑफिशियल बिल्डिंग हो सकती है जिसमें ये इंसान वर्क करते हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों ही करते हो। मे बी ये इंसान किस तरह से कोई टावर वगैरह, लाइक कुछ टावर से रेलिवेंट कुछ काम करते हैं, टावर इंस्टॉल करना। यस, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम इंजीनियरिंग फील्ड, या किसी तरह के कोई इंजीनियर हो सकते हैं। एंड वी हैव द फोक्स। नंबर 14, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जो भी क्रश है ना आपका, ये आई थिंक आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इनके बारे में, बिकॉज ये ऐसा इंसान है जो इस टाइम अपनी फीलिंग्स को आपके लिए जो भी हैं उनको सीक्रेट रखे हुए है। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी शार्प, वेरी क्लेवर, वेरी विटी, बट ऐसा लग रहा है ये एक सीक्रेट कैंडिडेट है। इट्स अ सीक्रेट ओपोनेंट। ये एक सीक्रेट इंसान है जो कि अपनी फीलिंग्स को आपके लिए ओपन अप करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी अलोन, बट इनका प्राइड, इनका ईगो इनको रोक रहा है। अदरवाइज आई फील दे आर डेफिनेटली gossiping and discussing about you with others. Yes, ये इंसान जो भी है ना, इसको सबसे मेजर प्रॉब्लम अपनी एरोगेंस को, ईगो को लेकर है। हो सकता है ईगो की वजह से ये अब तक शायद अपनी फीलिंग्स को आपके लिए जो महसूस कर रहे हैं उसको सीक्रेट रखे हुए हैं। इस इंसान की ईगो स्टॉप कर रही है इनको। दैट्स वाई ये कोई चीज़ें आपके साथ डिस्कवर नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ें बना नहीं पा रहे हैं। बट ये फील करते हैं कि इनको कोई ना कोई तो चीज़ों का सल्यूशन निकालना पड़ेगा। कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी चाह रहे हैं कि बन जाए, जिससे ये अपने आप को आपके सामने ओपन अप कर पाएँ। या तो आप में से कुछ लोग जो हो वो थेरापिस्ट हो सकते हो किसी तरह से, या फिर कोई एडवाइज़र हो सकते हो। अदरवाइज़ ये जो भी आपका क्रश है ना, ये किसी से आपके बारे में डिस्कस करके कोई एडवाइस लेना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये कोई इनको सोल्यूशन इस चीज़ का बता दे कि ये आपके सामने किस तरह से ओपन अप हों, बिकॉज यहाँ पे की एनर्जी है। इस टाइम चीज़ें इनको लगता है कि लॉक हुई हैं, इनको अनलॉक करनी पड़ेंगी अपने आप को ओपन अप करके। लाइक एज सच मुझे नहीं दिख रहा आपके बीच में भी कुछ भी ऐसा बना है। यस, वी हैव इट्स अ राइडर, बॉटम ऑफ द डेक।
नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 9 की एनर्जी है। आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली एक सोलो एनर्जी दिख रही है। ये जो भी आपके क्रश हैं, दे आर फीलिंग वेरी अलोन। बहुत आइसोलेटेड की एनर्जी है, और हो सकता है इससे पहले इन्होंने कभी किसी के साथ में भी कोई ज़्यादा इनकी फ्रैंकनेस नहीं रही, ज़्यादा ये कोई इतना ज़्यादा नहीं किसी के साथ अटैच रहे, या फिर हो सकता है ये इनका कोई कनेक्शन नहीं रहा, बिकॉज़ ये अपने आप को ज़्यादा क्लोज ऑफ करके ही रखते हैं, ज़्यादा ओपन अप नहीं होते। एक इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि लाइक इनकी ईगो रोक लेती है, या फिर इनको हो सकता है कोई कनेक्शन इस तरह से ऐसा अपने आप को ओपन अप करना नहीं पसंद। दैट्स वाई इन्होंने कोई हो सकता है आपसे पहले भी कोई इनके कनेक्शन बने नहीं हैं, या वहाँ पे भी ईगो बीच में आके चीज़ें नहीं बन पाई या ख़राब हुई हैं। बट आई थिंक यू गाइस आर डेफिनेटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, बट ये कोई ना कोई आइडियाज़ महसूस करते हैं कि इनको सोचना पड़ेगा, जिससे कि आपके और इनके बीच में एक तरह से कोई बातचीत स्टार्ट हो सके। हो सकता है थ्रू मैसेजेस कोई बात की जा सकती है, या फिर ये आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, इसके लिए इनको फ़ील होता है कि इनको ओपन अप होना पड़ेगा। तो कोई ना कोई चीज़ों का ये फ़ील करते हैं कि इनको सोल्यूशन जल्दी से निकालना पड़ेगा, ओपन करने पड़ेंगे अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को, अपने हार्ट को, स्पेशली अपने थ्रोट चक्रा को ओपन अप करना पड़ेगा, हार्ट चक्रा को ओपन अप करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ आपकी बातचीत हो पाएगी। ये इंसान जो भी है ना, आपका क्रश, ये सोच रहा है। ऑब्वियसली आपको किसी के साथ बातचीत करनी है, तभी कुछ समझ आएगी ना एक दूसरे को। तो ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि कुछ आपको ऐसी न्यूज़ दें, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इनकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव भी हो सकता है। बट आई थिंक यू गाइज आर वर्किंग इन द सेम प्लेस। किसी तरह की कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, या फिर किसी तरह की कोई ऑफिशियल बिल्डिंग हो सकती है गवर्नमेंट की, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से वर्क कर रहे हो, या फिर ये करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी। यस, बट ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ सोच रहे हैं डिफरेंट, कुछ इनोवेटिव, कुछ जिससे ये आपसे बातचीत स्टार्ट कर सकें। हो सकता है इससे पहले इन्होंने इस तरह का कुछ ट्राई नहीं किया, बिकॉज फोक्स की एनर्जी एक बहुत ही लाइक आप कह लो कि कनिंग, क्लेवर, बहुत विटी इस पर्सन की पर्सनैलिटी है। और हो सकता है आपको कुछ दिखता भी हो कि कुछ स्नीकी सा है इस इंसान में, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी है विद द फोक्स एक बहुत कनिंग, बहुत क्लेवर। यस, ये जिस तरह है इनकी पर्सनैलिटी में भी ये उस तरह ओपन अप नहीं होते। इनको वो लोग जानते हैं जिनके साथ ये ज़्यादा ऑब्वियसली ओपन अप हैं, जिनके क्लोज हैं, या जिनके बहुत ही ज़्यादा इनकी कोई अटैचमेंट है उनसे। बट ये एक सीक्रेटिव पर्सन है। आपको मुझे लगता नहीं आइडिया कौन है ये इंसान, या आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं ये नहीं पता आपको। शायद हो सकता है आपको पता हो कि ये इंसान है जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन कैसा महसूस करते हैं वो आपके लिए, वो आपको शायद आइडिया नहीं है, बिकॉज़ इस टाइम चीज़ें काफ़ी सीक्रेटिव हैं, और ये इंसान वैसे भी सीक्रेट रखने वाले पर्सन है हर चीज़ को। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई थिंक मैंने आपको बताया। तो नंबर 11 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 19, आई थिंक आपका यहाँ तो दोनों का डेट ऑफ बर्थ या एज 19 भी हो सकता है। बट नंबर 15, 16 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 18 की एनर्जी भी दिख रही है। 66 एंड 999, 999 नो 99, 99 एंड 66 नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 11 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड स्टार साइन यहाँ पे एरिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बट लेट्स सी फ्रॉम दीज ऑरेकल्स कुछ और जान लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव इट्स असेसिंग, यस, ये आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, एंड डेफिनेटली दे आर ऑब्जर्विंग यू, क्योंकि यहाँ पे फोक्स की एनर्जी भी है। ये एक सीक्रेटिव पर्सन है, बट आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट्स वाई किसी ना किसी से गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, जिस तरह से इनको लगे कि आपसे बात की जा सके या इजीली आपके सामने ओपन अप हो पाए। यस, तो नंबर 9 अगेन एनर्जी है यहाँ पे। 999 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एनर्जी आ रही है जैसे ये इंसान जो है ना, इसको कुछ ना कुछ टेम्परामेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। दैट्स वाई शायद ये अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि ये एग्रेसिव ना हो जाएं, या फिर अगर आपकी तरफ से कोई इनको ज़्यादा भाव ना दिया जाए तो ये कहीं ज़्यादा एकदम से एक्सप्लोड ही ना कर जाएं आपके सामने। बट विद असेसिंग ये आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले दे आर ऑब्जर्विंग, दे आर डेफिनेटली लुकिंग एट यू कि किस तरह से ये आप तक
असेस कर सकते हैं, आप तक किस तरह से पहुंच सकते हैं या किस तरह से आपको रीच आउट करना चाहिए इनको, उसके बारे में दे आर ऑब्जर्विंग यू। तो 9 की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है, 999 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मुझे लग रहा है इस इंसान का कहीं ना कहीं मार्स का प्लैनेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एनर्जी आ रही है जैसे कि इंसान जो भी है ना बहुत हॉट टेम्परामेंट है, शार्प टेम्परामेंट हो सकता है इनका, गुस्से का बहुत तेज़ दिख रहा है। वी हैव अबंडेंस, यस, ये आपके साथ ऑब्वियसली महसूस करते हैं कि इनको चीज़ें बनानी है, बनाने के लिए ही विद अबंडेंस आगे ग्रोथ आपके साथ बनाना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, बट उससे पहले उसको एक्सेस कैसे करना है, चीज़ें आप तक बनाने के लिए पहुंचना कैसे है, उन चीज़ों के बारे में ये ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं। 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पोर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज 29, 26, 21, 25 ये भी हो सकती है। एंड वी हैव ब्यूटी, यस, इनको महसूस होता है आप बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए आपके साथ चीज़ों को आगे क्रिएट करने के लिए इनको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये आपकी खूबसूरती इनको काफ़ी इंस्पायर कर रही है। आप जैसा खूबसूरत इंसान ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि जैसे वो ब्यूटी जो इनको आप में दिख रही है वो इनको किसी में भी नहीं दिखी, जिस तरह से आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो कोई भी इनको अट्रैक्ट नहीं करता। तो इनके कुछ ना कुछ सेंचुअल फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, जिसकी वजह से ये आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। यस, दैट्स वाई दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़ कि किस तरह से ये आपसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर कोई मैसेज आपको करना है तो क्या मैसेज कर सकते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, जो आपके ऊपर इम्पैक्ट इनका अच्छा छोड़े। 20 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ 22 भी कुछ लोगों की एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बट आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो किसी ब्यूटिशियन हो, या फिर आप लोग खुद किसी तरह से आर्टिस्ट हो सकते हो, आर्टिस्ट इन अ सेंस कि कोई ना कोई आप बिलोंग करते हो कोई आर्ट से। अदरवाइज़ वैसे ही आप लोगों को आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्ट हो सकती है जो इस इंसान को कर रही है, आपके क्रश को, या फिर आप बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, आपकी पर्सनैलिटी आपने बड़ी अच्छे से मेंटेन की हुई है, तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, आपसे इंस्पायर कर रही हैं, और इनको आप बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सेंचुअली अट्रैक्ट कर रहे हो। वी हैव बाउंड्रीज़, बट इनको महसूस होता है आपने बाउंड्रीज़ भी बनाई हुई हैं, या तो आपने एक शील्ड लगाई हुई है, या फिर अपने आप को आपने एक ऐसे प्रोटेक्ट किया हुआ है कि ये इजीली आपको रीच आउट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली आप भी जानते हो कि आप खूबसूरत हो, तो आपकी खूबसूरती की वजह से आपने हर एक इंसान को अपनी तरफ एक्सेस नहीं दी हुई कि हर इंसान इजीली ना तो आपसे बात कर सकता है ना आप तक पहुंच सकता है। तो वही चीज़ें ये आपके साथ आपकी तरफ आने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से ईजीली आप तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी बाउंड्री आप दोनों के बीच में है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरह एक फ़ीमेल है उस एक चीज़ में वो जैसे बंद है। यस, एक शील्ड है जो बीच में है, बाहर की चीज़ें उस तक इजीली नहीं पहुँच सकती। तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा भी काफ़ी पॉजिटिव है, बट ये जो भी आपके क्रश है ना, दे रियली वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। यस, इनको ऐसे लगता है कि आप हर चीज़ डिज़र्व करते हो, एंड ऑल्सो यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर यू गाइज हैव ईच एंड एवरी थिंग, जो भी आपकी लाइफ में आपको चीज़ें चाहिए आपके पास हर चीज़ है, लग्जरी है, ब्यूटी है, आप सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ में, चाहे आप सिंगल भी हो बट आपके पास हर चीज़ है। तो उसकी वजह से इनको विदा अबंडेंस लगता है, आप हर चीज़ डिज़र्व भी करते हो, और ऑलरेडी जो आप डिज़र्व करते हो वो आपके पास सब कुछ है। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 32, 39, 36, 38, 31, 35 ये भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है। 12 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बट यहाँ पे लिब्रा टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो वीवर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। बट इनको महसूस होता है आप जितने खूबसूरत हो उतना ज़्यादा आप लोगों से बात करना या आप लोगों तक एक्सेस करना मुश्किल है। हर इंसान आप तक रीच आउट नहीं कर सकता, ना ही इजीली आपसे बात कर सकता है, ना ही आप किसी से इजीली हो सकता है बात करते हो। तो
एक आपकी जो ब्यूटी है आपने उसको भी मेंटेन किया हुआ है, एक अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन किया हुआ है। यस, इसी वजह से यहाँ पे फोक्स की एनर्जी है कि इनको महसूस होता है इनको बहुत ही जो है ना चीज़ें बहुत क्लेवर होके करनी पड़ेंगी। लेट्स सी मोर। बट कुछ लोगों को ये भी महसूस होता है कि आप खुद क्लेवर हो सकते हो बहुत ज़्यादा। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यू गाइज आर डेफिनेटली enjoying your own company। या विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो इस इंसान को। यस, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी भी आ गई। इट्स अबंडेंस एंड इट्स एम्प्रेस, इट्स सेम एनर्जी बट इट्स अ डिफरेंट डेक बट इट्स द सेम एनर्जी। यस, रियली वांट टू पुट यू ऑन अ पेडिस्टल। ये बहुत अट्रैक्शन बहुत है, ये आपसे इंस्पायर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप जो हो ना अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। यस, यू गाइज हैव अबंडेंस, फर्टिलिटी। आपकी अपनी लाइफस्टाइल एक बहुत ही क्लासी है, लग्जरी है। आप बहुत ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इस क्रश को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। यस, आपके पास सब कुछ है, लव, लक, ब्यूटी, अबंडेंस, आर्ट। आप खुद कुछ हो सकता है आपका, या तो आप खुद ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हो या फिर आप जिस तरह से ड्रेस डिज़ाइन करके वेयर करते हो वो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनालिटी ऑल ओवर इनको बहुत अट्रैक्ट और बहुत चार्मिंग दिखती है। बट इनको ये महसूस होता है कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम जिस भी एक स्टेटस पे हो, आपने अर्न किया उस चीज़ को, आपने बहुत उसके लिए हो सकता है बहुत एफर्ट की है, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत हार्डवर्क किया है और इस टाइम वो हार्डवर्क आपको पे ऑफ हो रहा है कि आप अपनी लाइफ चिल कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में। और यही चीज़ इस इंसान को, आपके क्रश को बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप लोग बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हो। यस, सो नंबर 9 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 9 की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है डेफिनेटली। नंबर 33 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 33 कुछ लोगों का यहाँ पे भी 33 की एनर्जी थी। यस, आई थिंक यू बोथ आर लाइक सेम एज। 33 आप दोनों की सेम एज हो सकती है। मुझे ऐसा ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा बट आई थिंक 33 आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है। अदरवाइज़ 29 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है सेम। 39 भी हो सकती है कुछ लोगों की एज। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के क्रश तो डेफिनेटली आपके साथ आगे चीज़ों को चाहते हैं कि आप क्रिएट हों। वो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है दे आर फॉलिंग इन लव विद यू। जितना ज़्यादा आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, जितने आप खूबसूरत दिख रहे हो इनको, उतना ज़्यादा इनको लगता है इनको आपसे प्यार होता जा रहा है। और बाउंड्री जो बनाई हुई है आपने उस वजह से ज़्यादा इनको प्यार हो रहा है। वी हैव द हेरोफेंट। कुछ लोग तो डेफिनेटली विद द हेरोफेंट एंड विद द एम्प्रेस आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं। यस, दे आर टोटली फॉलिंग इन लव विद यू गाइज। इनको आपसे प्यार है एंड ऑल्सो ये आपको बहुत रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपको मान सम्मान देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू पुट यू ऑन अ पेडिस्टल। इनको लगता है कि आप बहुत अच्छा स्टेटस, प्रायोरिटी डिज़र्व करते हो। तो ये आपको वही चीज़ें कहीं ना कहीं ऑफ़र करना चाह रहे हैं। यस, एंड आई थिंक यू बोथ आर सिंगल। तो ये जा रहे हैं आपको कमिटमेंट दें विद द हेरोफेंट एंड विद द एम्प्रेस। आप इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत लविंग हो, बट बाउंड्री बनाई हुई है आपने। बट यही वो चाह रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग इनकी यही चल रही है कि किस तरह से ये बाउंड्री आपकी क्रॉस करके आप तक एक्सेस कर सकते हैं जिससे ये आपको कमिटमेंट दे पाएँ। यस, बिकॉज आपके क्रश ऐसा फील करते हैं जैसे आप बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन हो। स्पेशली इफ़ यू गाइज आर अ फीमेल। वी हैव डेविल। यस, बहुत अट्रैक्शन है। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो लोग हैं, एक दूसरे के हार्ट तक पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये जो है ना आपके क्रश, वो डेफिनेटली आपने उनका दिल छू लिया, उनको आपकी एडिक्शन हो गई है। तो बहुत ही एक तरह से एक ऑब्सेशन, एक
बहुत ऑब्सेसिव हो रहा है ये आपका क्रश आपकी खूबसूरती से, आपकी नेचर से, आपका जो एक लाइफस्टाइल चल रहा है उससे। दैट्स वाई द हायरोफेंट ये आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके सामने ऑब्वियसली आगे फैमिली बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे सारे 1 2 3 मेजर अरकान है। इट मीन्स कि ये मेजरली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जो है वो एक तरह से अट्रैक्ट कर रहे हो। इनको आपकी एडिक्शन है, चाहिए आपके साथ नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपको देखते हैं जब, तो इनको आपको देखने की एडिक्शन हो गई है। जब आप इनको नज़र नहीं आते तो इनको इरिटेशन होती है, इनको गुस्सा आता है। ये काफ़ी ऐसा लगता है जैसे ना एक तरह से एग्रेसिव होते हैं जब आप इनको दिखते नहीं हो। तो ये आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये है तो डेविल एक बहुत ही लाइक विद अ फॉक्स एंड विद अ डेविल, बहुत ही एक ईगोइस्टिक पर्सन, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपने इनकी ईगो को मेल्ट किया। आपके सामने ऐसा लगता है, इनको लगता है इनकी ईगो भी ज़ीरो हो जाती है। वी बॉटम ऑफ द रैक वी हैव इट्स एस ऑफ कप्स। यस, ये डेफिनेटली आपके साथ एक फ़्रेश न्यू बिगनिंग, इमोशनल एंड लविंग कनेक्शन की करना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स डे बाय डे बहुत इंटेंस होती जा रही हैं आपको लेकर। डेफिनेटली यू गाइस आर डेफिनेटली सेड्यूसिंग दिस पर्सन। इनको आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत पसंद है। यस, तो इनकी फीलिंग्स भी हैं कुछ ना कुछ ऑब्वियसली सेक्चुअल, रोमांटिक, जो ये आपके साथ रिलेशनशिप बना के, शादी करके, कमिटमेंट दे के अपनी उन सारी नीड्स को, उन सारी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं खुद को। बिकॉज इनको लगता है आप इनको सेटिस्फाई कर सकते हो। सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं इस न्यू रिलेशनशिप को आपके साथ स्टार्ट करके। बिकॉज इनकी फीलिंग्स ऑब्वियसली काफ़ी इंटेंस हो रही हैं आपको लेकर विद द डेविल एंड विद द एस ऑफ कप्स। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड रोमांटिक फीलिंग्स एंड लव फीलिंग्स हैं इनकी, जो ये आपके साथ कनेक्ट होकर एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करके पूरा करना चाहते हैं अपनी उन सारी फील को। सो नंबर 15 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 666 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 55 है, 555 है। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 31 35 36 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 31 डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं लिब्रा एंड टॉरस की। अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी है, बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।